आइए, सवाल कहता है किसी कार्य को करने में ए बी से 3 गुना कुशल है, मतलब ए बी से 3 गुना काम कर सकता है, तो ए और बी द्वारा उस काम को करने में लिए गए समय का अनुपात बताइए। आइए देखिए, ए और बी, मतलब बी अगर 1 काम करता है तो ए 3 काम करता है। ये काम है। अब हम लोग मान लेते हैं काम है कितना, तो काम मान लेते हैं 12 काम हमारे पास। काम कितना है? 12, या 3 काम भी मान लेंगे तो चलेगा, 6 काम भी मान लेंगे तो चलेगा, 60 काम भी मान लेंगे तो चलेगा, यानी 3 और 1 दोनों से कटना चाहिए। अब ए 3 काम कर सकता है एक दिन में, ए 3 काम कर सकता है एक दिन में, और काम कितना है? 12। तो इसको समय कितना लगेगा? 4 दिन। कुछ दिक्कत क्या? नहीं। 12 काम, आप 12 काम करना चाह रहे हैं और एक दिन में 3 ही काम कर सकते हैं, तो कितना दिन लीजिएगा आप? 3 काम, 3 काम, 3 काम और 3 काम, 12 काम हुआ ना 4 दिन में, 4 दिन। और ये एक दिन में 1 ही काम कर सकता है और 12 काम करना है, तो इसको तो 12 दिन लगेगा। ये समय है ना। आप देखिए समय का रेशियो क्या मिला आपको? समय का रेशियो मिला क्या? 1:3, यानी काम का अनुपात 3:1 है, तो समय का अनुपात 1:3 होगा। और ये हमेशा होगा, ऐसा नहीं कि किसी विशेष परिस्थिति के लिए, ये हर कंडीशन में होगा। अगर आप तिगुना दक्ष हैं तो 1/3 समय लेंगे। आप इसको ऐसे समझेंगे, ए और बी अगर काम का अनुपात 3:1 है तो समय का अनुपात 1:3 हमेशा होगा, किसी विशेष परिस्थिति में नहीं, ये हमेशा होगा। जैसे ही ये हम लोग देखेंगे, ये हम लोग लिख सकते हैं। इसके लिए इतना एग्जाम्पल लेने का कोई आवश्यकता नहीं। आइए अगले सवाल देखिए, आपका अगला सवाल क्या कहता है? ए बी से तिगुना कुशल कारीगर है, ए बी से तिगुना काम कर सकता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिनों में करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए, ए और बी। अभी आप देखें कि अगर ए तिगुना दक्ष है तो बी को तिगुना समय लगेगा। काम का अनुपात, अभी आप पिछले सवाल में यही समझे, काम का अनुपात अगर 3:1 है तो समय का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात होगा 1:3। मतलब अगर इसको x दिन लगेगा तो इसको 3x दिन लगेगा। अब ये x दिन में किसी काम को कर सकता है तो एक दिन में क्या करेगा? 1/x। ये 3x दिन में काम कर सकता है तो एक दिन में क्या करेगा? 1/3x। और ये दोनों के एक दिन का काम हुआ क्या? और दोनों के एक दिन का काम दिया हुआ 1/15, क्योंकि दोनों मिलकर 15 दिन में कर सकता है तो एक दिन में क्या करेगा? 1/15। अब यही हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। आपका आंसर आपके सामने है। हालांकि इसके लिए हम लोग और भी तरीका देखने जा रहे हैं, लेकिन इस बात को समझिए पहले। काम का अनुपात 3:1 होगा तो समय का अनुपात 1:3 होगा। ये बात आप पिछले सवाल में समझ चुके हैं। अब इसको ये 1 और 3 होगा तो ये x दिन होगा तो ये 3x दिन होगा। अब ये x दिन में काम समाप्त कर सकता है तो एक दिन में क्या कर सकता है? ये काम एक दिन में, ये काम, ये दोनों के एक दिन का काम हुआ क्या? और दोनों के एक दिन का काम हमारे पास दिया हुआ है। x के लिए हल कर लीजिए, ये आपका आंसर है।
3x यहाँ क्या होगा 3 + 1 1/15। अब 3x का मान क्या होगा 15 × 4 और 3 से काट दीजिए इसको, कितने बार में 5 बार में। x का मान क्या 20। अगर x का मान 20 निकला है, x क्या है आपका, x है a को कितना दिन लगा। सवाल यही पूछ लेगा कि b को कितना दिन लगेगा, तो आप किसका मान निकालिएगा 3x का। a को कितना दिन लगा x दिन, b को कितना दिन लगा 3x दिन। तो x का मान 20 हो सकता है तो 3x का मान 60 हो सकता है। आइए इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाइए, देखिए a + b दोनों मिलता है तो काम 15 दिन में होता है, यही क्वेश्चन कह रहा है। a + b दोनों काम पर होता है तो काम 15 दिन में होता है। और हम कह सकते हैं a जो है वो 3b के बराबर है। a तिगुना काम कर सकता है ना, तो 3b खड़ा होगा तो a उसके बराबर अकेले हो जाएगा। यानी a कहिए या 3b कहिए, बात बराबर है। यानी 3b काम कर रहा है और b काम कर रहा है तो 4b हो गया ना। 4b काम करेगा तो 15 दिन और 1b काम करेगा तो कितना दिन होगा 60 दिन। इस बात को समझने में दिक्कत क्या, 3 लड़का और 1 लड़का, 4 लड़का अगर काम कर रहा तो 15 दिन में कर रहा है, 1 लड़का करेगा तो 15/4 नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। 4 लड़का को 15 दिन लगा, 1 लड़का को कितना दिन लगेगा 15 से ज्यादा ना, 15 × 4। यानी b कितने दिन में कर सकता है 60 दिन में। a कितने दिन में कर सकता है, a करेगा 20 दिन में। कैसे, ये तिगुना काम कर सकता है तो 1/3 समय लेगा। समय और काम ये हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये तिगुना दक्ष है तो क्या तिगुना वक्त लेगा क्या, नहीं, 1/3 समय लेगा। यानी एक को कुल समय लगेगा 20 दिन। देखिए इस सवाल को आप 100% के रूप में भी बना सकते हैं। कैसे, अगर b 100% काम करता है तो a 300% काम करेगा। क्यों, 3 गुना दक्ष है तो दोनों मिलकर काम कितना हो जाएगा 400%। जब हमारा क्षमता 400% है तब कितना दिन लगता है 15 दिन। जब हमारा क्षमता 400% है तब कितना दिन लगता है 15 दिन। और पूछता किसके बारे में है, पूछता a के बारे में है। तो जब हमारा क्षमता 300% होगा तब कितना दिन लगेगा, ये आपका आंसर है। जब 400% है तब 15 दिन, जब 1% होगा तब कितना दिन लगेगा इतना, और जब 300% होगा तब कितना। आइए 2 0 हटा दीजिए, इसको काटिए 5 बार में, 20 दिन। ये आपका आंसर। इस सवाल को आप एलसीएम विधि से भी बना सकते हैं। देखिए ए और बी ये 1 काम करता है तो ये 3 काम करता है, तो एक दिन में 4 काम होता है ना। ये 1 काम, ये 3 काम, तो एक दिन में 4 काम। और काम चला कितने दिन, तो 15 दिन। 4 × 15 = 60। इसका मतलब हम लोग ये जान गए कि 60 काम है। अब ए एक दिन में कितना काम करता है 3 दिन। एक दिन में 3 काम करता है तो 60 काम करने में कितना दिन लेगा 20 दिन। ये आपका आंसर। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, B की दक्षता A से 3 गुनी है। B की दक्षता A से 3 गुनी है और C की दक्षता क्षमता A से 0.75 गुनी है। जब A, B और C एक काम को अकेले अकेले करते हैं तो उनके द्वारा काम को समाप्त करने के लिए आवश्यक दिनों का अनुपात क्या होगा। ये देखिए A, B, C। A एक दिन में X काम करता है, ये काम है, ये क्या है काम है।
ए एक दिन में x काम करता है तो b एक दिन में 3x काम करेगा। ये साफ साफ सवाल कह रहा है b a का 3 गुना। फिर क्वेश्चन कहता है c a का कितना गुना, तो c a का 0.75 गुना। तो इसको हटाएंगे आप तो बटा 100 होगा और ये 3 होगा, ये 4 होगा, यानी आप कह सकते हैं इसके बदले 3x/4। अब इस 4 को हम लोग क्या करते हैं, तीनों को 4 से गुना कर देंगे तो हम लोग को ये मिलेगा 4x, 12x और क्या 3x। ये है काम का अनुपात, ये है काम का अनुपात। अब हम लोग लिखते हैं उनके समय का अनुपात। तो समय का अनुपात ये होगा क्या, अभी हम लोग पढ़े हैं काम और समय एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ये काम है तो ये समय होगा, तो समय का अनुपात हमारे पास ये है। अब इस भिन्न को हटाने के लिए हम लोग हर के एलसीएम से गुना करते हैं। हर का एलसीएम कितना, 12 या 12x ले लेते हैं, 12x। अब देखिए इसका मान कितना 3, इसका मान कितना 1, इसका मान कितना 4। ये आपका आंसर है, यही है उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात, ये आपका आंसर है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, A B C। ए एक काम करेगा तो ये 3 काम करेगा और ये 1 का 3/4 काम करेगा, यानी आप लिख सकते हैं 4, 12 और 3 काम। अब आप क्या कीजिए, काम मान ले लीजिए, काम का एक मान ले लीजिए 12 काम। ये काम है आपका, ये काम है। अब देखिए एक दिन में 4 काम करता है तो इसको कितना दिन लगेगा, 3 दिन। ये एक दिन में 12 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा, ये 12 काम करता है एक दिन में, तो इसको कितना दिन लगेगा, 1 दिन। ये एक दिन में 3 काम करता है, इसको कितना दिन लगेगा, 4 दिन। ये दिन का अनुपात है, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, ए बी से 4 गुना तेज काम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। दिया हुआ है ए और बी, बी एक काम करता है तो ये 4 काम करता है, ये दिया हुआ है। मतलब अगर काम का अनुपात ये है तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। आप इस बात का चर्चा पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। समय का अनुपात 1:4 होगा। काम और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब काम करने में आप जितना दक्ष होंगे समय उतना ही कम लगेगा। आप काम करने में 2 गुना दक्ष हैं तो आपको आधा समय लगेगा। तो ये बात हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। तो कहने का मतलब A को अगर x दिन लगेगा तो B को 4x दिन लगेगा। ये कम है ना इससे, और क्वेश्चन कह रहा है A को B से 60 दिन कम लगता है। A को B से, यानी दोनों के लिए गए समय का अंतर 60 दिन दिया हुआ है। यही क्वेश्चन कह रहा ना, आपका क्वेश्चन कह रहा है इसलिए वह एक काम को B की तुलना में 60 दिन पहले कर सकता है। मतलब ये 60 दिन कम है इससे, यानी इन दोनों का अंतर 60 दिन है। 3x का मान क्या 60, x का मान क्या 20 और 4x का मान 80। अब पता चल गया कि A उससे कितने दिन में कर सकता है, B उसे कितने दिन में कर सकता है। देखिए दोनों का अंतर 60 यहां भी आता है। अब आपसे पूछा जा रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेगा, तो दोनों मिलकर काम करेगा तो एक दिन में ये कितना काम करेगा 1/20।
एक दिन में ये कितना काम करेगा, 1/80, 80 4 + 1 5/80 यानी क्या 1/16 काम, यानी 16 दिन में काम समाप्त होगा। भिन्न का तरीका अपनाइएगा तो ये तरीका अपनाइए। यहाँ के बाद x और 4x का तो मान आपको निकालना ही होगा किसी भी सूरत में। अगर आप चाहते हैं इसके बाद इसका यूज ना करके यहाँ हम एलसीएम तरीके का यूज करें तो वो भी कर सकते हैं। a 20 दिन में, b 80 दिन में, इन दोनों का एलसीएम 80। ये 20 दिन में 80 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम, और ये एक दिन में एक ही काम करेगा क्योंकि 80 दिन में 80 काम करता है। तो दोनों मिलकर काम करेगा तो एक दिन में कितना काम होगा, 5 काम, और काम कितना करना है 80, कितना दिन लगेगा, 16 दिन। आप ये भी कर सकते हैं। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, ए बी से आधा कार्य कुशल है, ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं सी उसका आधा काम करता है। यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करता है तो ए बी और सी मिलकर काम कितने दिन में करेगा। देखिए जैसे जैसे सवाल कहता है, सवाल के सभी कंडीशन को फुलफिल करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा भी तरीका इसका हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कहता है, देखिए ये किसका काम होगा, ये ए का काम होगा 1 दिन का, ये किसका काम होगा, ये बी का काम होगा 1 दिन का। अब आधा कौन है, ए बी से आधा कार्य कुशल है तो ये कार्य तो आधा होगा ना। अगर इसको 2 से गुना कर लें हम लोग तो क्या ये दोनों बराबर होगा, क्या होगा। फिर अगला समीकरण आपका है 1/, इसको समीकरण 1 लिख लीजिए, 1/a + 1/b। ये किसका काम लिखे आप, ये आप लिखे a और b का, और a और b जितना काम करता है उससे आधा काम करता है कौन, c। मतलब ये c का काम है, ये जितना काम होगा उससे आधा काम ये होगा, क्वेश्चन कह रहा है। और इस आधे को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो समीकरण बराबर होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ c का मान दिया हुआ है, अगर 1/b के जगह 2/a लिख दें तो क्या होगा। देखिए 1/b के जगह 2/a लिख देते हैं तो 1/a प्लस 1/b के जगह क्या लिखाएगा 2/a बराबर क्या 2/c के जगह क्या दिया हुआ है 40। सी का मान, सी 40 दिन में काम समाप्त कर सकता है, सी का मान दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 3/a बराबर 1/20, a बराबर क्या 60। अगर a का मान 60 मिला तो क्या b का मान नहीं मिलेगा, लिखेंगे 1/b बराबर 2/a, और a का मान कितना 2/a, a का मान 60 यानी 1/30 यानी b बराबर 30। अब आप कर सकते हैं तीनों का काम एक साथ। पहला a 1/a, 1/b, 1/c, और a का मान कितना निकाले 60, b का मान कितना निकाले 30, और c का मान कितना दिया हुआ है 40। तीनों मिलकर काम करेगा तो कितने दिन चलेगा, तो तीनों के 1 दिन का काम ले लिए। आप एलसीएम लीजिए 120, 2 + 4 + 3 यानी 9/120 दिन, या आपका आंसर होगा 120 काम। अभी काम है ये, और अब लिख सकते हैं दिन कितना होगा, तो दिन होगा 120/9 दिन। ये आपका आंसर है। इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं आप, ये 3 और ये 40, आपका आंसर है 40/3 दिन। लेकिन इस क्वेश्चन में जितना काम हम लोग कर गए शायद उसका आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर से इस सवाल को आप देखिए। इस सवाल में दिया हुआ है 1/a + 1/b
ये किसका काम है? ये ए और बी का काम है। ये किसका काम है? ये सी का काम है। और क्वेश्चन कहता है ये काम का आधा ये है, यानी ए और बी जितना काम करता है उससे आधा काम सी करता है, तो ये काम आधा होगा। और जो आधा होगा उसको 2 से गुना कीजिएगा तो बराबर होगा। अब तो बराबर आप लिख सकते हैं, लिख दीजिए बराबर। और अब सी का मान आप 40 भी यहीं रख दीजिए। सी का मान 40 जान ही रहे हैं। सी का मान 40 रखिएगा तो क्या मिलेगा? 1/20। ये किसका क्षमता? ए और बी का। ए और बी का क्षमता 1/20, सी का क्षमता 1/40। यहीं से आप आंसर ले आइए, आपको और कुछ करने का कोई आवश्यकता नहीं है। ए और बी अलग अलग निकालने का क्या जरूरत है? ए का मान पूछा क्या, बी का मान पूछा क्या? पूछा तीनों मिलकर कितने दिन में, तो इसमें दोनों है। कौन है? ए और बी। इसमें सी है, तो तीनों तो हो ही गया। बस इसी को हल कर लीजिए, आपका आंसर है। आप इस एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा? 40 और यहाँ होगा 2 यहाँ, तो ये होगा 3/40 काम। और इसी को उलट दीजिएगा तो आपका आंसर होगा 40/3 दिन। आइए, अगर आप चाहें कि 20 और 40 मिलने के बाद ये हम भिन्न ना रखें तो आप एलसीएम भी रख लीजिए। आप इसको हटा दीजिए। आपको पता चल गया, क्या पता चल गया? कि ए और बी 20 दिन में कर सकता है और सी इसे 40 दिन में कर सकता है। अब इन तीनों मिल जाएगा तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो काम ले लीजिए, मान लिया जाए 40। इन दोनों का एलसीएम क्या? 40। अब ए और बी 20 दिन में करता है तो एक दिन में क्या करेगा? 2 काम। ए और बी एक दिन में क्या करेगा? 2 काम। सी एक दिन में क्या करेगा? 1 काम। और सब मिल जाएगा तो एक दिन में कितना होगा? 3 काम। और काम कितना करना है? 40। 3 से भाग लगा दीजिए, इतना ही दिन लगेगा। ये आपका आंसर है। अगला सवाल आपका, बी एक काम को एक निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में। ए इससे आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 18 दिन में समाप्त करे तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? सवाल समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कहता है बी एक निश्चित समय, कोई भी समय है XYZ में एक काम करता है और ए उसके 3/4 समय में, किसके? ए के 3/4 समय में उसका आधा काम करता है। किसका? बी का आधा काम करता है। देखिए सवाल ये कहता है, बी माना बी टी दिन में एक काम करता है। ये हम लोग मान लिए कि बी जो है वो टी दिन में एक काम करता है। अब ए के बारे में देखें। ए उसके 3/4 समय, किसके 3/4 समय? बी का। इसका 3/4 समय लेता है तो क्या करता है? एक काम नहीं, आधा काम। क्वेश्चन कह रहा है उसके 3/4 समय में ए इससे आधा काम करता है, तो ये कितना काम करेगा? आधा काम करेगा। लेकिन आधा काम हमारा क्षमता नहीं होता। एक काम कितने दिन में समाप्त करते हैं वो हमारा क्षमता होता है, नहीं? तो इसको अगर हम लोग 2 से गुना कर दें तो क्या ये एक काम हो जाएगा क्या? तो काम को 2 गुना कर रहे हैं तो समय 2 गुना नहीं लगेगा क्या? समय भी 2 गुना होगा। समय को भी 2 से गुना करना होगा। इस बात में दिक्कत क्या? देखिए आपका काम आधा था, आधा काम से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा काम करना होगा। पूरा काम करने में कितना वक्त लेते हैं वो देखना होगा। तो आधा को 2 से गुना किए तो पूरा काम हो गया। तो काम को 2 गुना कर रहे हैं तो समय भी 2 गुना होगा ना, कि समय उतना ही लगेगा? समय भी 2 गुना होगा। तो आप देखिए काम क्या हुआ? काम एक काम हुआ और समय कितना लगा? 3/2। किसका? टी का। अब जरा सा हम समीकरण लिख रहे हैं, जरा सा एकाग्र होइए। ये किसका काम है? बी का। ये किसका काम है? बी का। चूंकि बी टी दिन में
एक काम करता है तो एक दिन में क्या करेगा 1/t, और ये कितने दिन में काम करता है तो इसको हम लोग कैलकुलेट करके निकाले 3t/2। यहां क्या निकला काट के, क्या आया 3t/2। तो ये 3t/2 दिन में काम करता है तो एक दिन में क्या काम करेगा, इतना। अगर ये t दिन में काम करता है तो 1/t है, और ये इतना दिन में काम करता है तो एक दिन में क्या करेगा, इतना बाय इतना। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा नहीं, अब ये a का काम, ये b का काम, और दोनों मिलाकर कितना काम 1/18, क्योंकि दोनों के एक दिन का काम दिया हुआ है, दोनों मिलकर 18 दिन में काम समाप्त करता है तो एक दिन में क्या करेगा 1/18। ये b का काम, ये a का काम, और a + b, और ये भी a + b। अब t के लिए आप हल कर लेते हैं, आपका आंसर आइए 2 ऊपर भेज देते हैं, 2/3t + 1/t बराबर क्या 1/18। अब आप एलसीएम लीजिएगा, 3t यहाँ क्या होगा 2, और यहाँ 3 बराबर 1/18। अब 3 से इसको काट लेंगे 6 बार में, और 6 × 5 = 30। t का मान क्या निकला 30 दिन। t का मान क्या निकला 30 दिन। t किसका वैल्यू है, t b का वैल्यू है, और सवाल में किसका मान मांग रहा है, b का ही आपका आंसर है। अगर इसी सवाल में a का मान पूछता तो, इसी सवाल में a का मान पूछता तो हम लोग क्या करते, हम लोग यहाँ वैल्यू रख देते 3t/2, और 3 गुना t का मान 30/2, ये 15, यानी क्या 45। तब आंसर क्या होता 45 दिन। अब आइए इसी सवाल को कुछ और दूसरे तरीके से बनाने का प्रयास हम लोग करते हैं। आइए देखिए, यहां के बाद इस सवाल को कैसे बनाएंगे। b t दिन में करता है और ये 1.5t दिन में करता है, 1.5 गुना समय लगता है, इसका मतलब 1.5 गुना दक्ष ये होगा। यानी a अगर 100% काम करता है तो b 150% काम करता है। देखिए क्षमता का रेशियो 1:1.5 है ना, क्योंकि काम समय का भी रेशियो वही है 1.5:1। तो b 150% करेगा तो ये 100% करेगा, दोनों मिलकर करेगा तो कितना करेगा 250%, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है इतना। अब b का क्षमता पूछ रहा है तो 150% का मान निकाल लीजिए, ये आपका आंसर है 1/18/250 गुना 150। देखिए कैलकुलेट कीजिए, ये आएगा 3, ये आएगा 5, 3 से कटेगा 6 बार में 1/30, यानी 30 दिन में काम समाप्त हो गया। सवाल कहता है a किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि b उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। c उसी काम को a और b के द्वारा मिलकर पूरे काम को करने में लिए गए समय के 4/5 गुना समय में समाप्त करता है। a और b ने 3 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर शेष काम c समाप्त करता है, c को कितना समय लगेगा। यानी शेष कार्य जो c समाप्त किया है उस कार्य को करने में c को कितना समय लगेगा। देखिए सवाल को समझना है, सबसे पहले a 12 दिन में, b 8 दिन में, c कितने दिन में, c कितने दिन में, यही सबसे मूल बात है। इस बात को एक बार फिर से समझिए, c उसी काम को, c के बारे में जानकारी यहां से मिल रहा है, c उसी काम को a और b के द्वारा मिलकर पूरे काम को समाप्त करने के लिए गए समय के 4/5 गुना समय में समाप्त करता है। मतलब c को उतना वक्त लगता है जितना वक्त इन दोनों के द्वारा मिलकर काम करने से लगता है का 4/5 गुना। मतलब a + b अगर काम करे तो कितना समय लगेगा। देखिए अगर a + b काम करे तो कितना समय लगेगा, इतना। देखिए इस दोनों के काम को हम लोग जोड़ते हैं
तो इसका मान कितना आएगा 24, और ये 3 और ये 2, यानी काम कितना होगा 5/24, यानी समय कितना लगेगा दिन। इतना वक्त किसको लगेगा, ए और बी को। और क्वेश्चन कहता है सी को इन दोनों के द्वारा लिए गए समय का 4/5 गुना समय लगता है, ये क्वेश्चन कहता है। ये क्या निकला, ये निकला वो समय जिस समय में ए और बी काम समाप्त कर सकता है, और जिस समय में ए और बी काम समाप्त कर सकता है उसका 4/5 गुना समय कौन लेता है, सी। अब तीनों का क्षमता हमारे पास, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है शुरू में 3 दिन काम चला, तो लिखिए 3 दिन का काम कितना होगा 1/12 प्लस 1/8 गुना 3, और इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं, ये 24/5। अभी हम लोग कैलकुलेट किए किसका मान निकाले, प्लस बी का, तो यही हम लोग रख लेते हैं 3 गुना क्या 5/24, तो ये इसका मान कितना आता है 5/8 काम। 5/8 काम अगर हो गया है तो सी के लिए क्या बचा होगा 3/8 काम। लिखिए शेष काम, शेष काम कितना 1 - 5/8 बराबर 3/8। शेष काम आपके पास है 3/8, और शेष काम को करने में कितना वक्त लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है आप जानते हैं, समय बराबर पिछले कई एक क्वेश्चन में ये बात आप लिख चुके हैं, काम बटे क्षमता। काम कितना है 3/8, क्षमता किसको कह रहे हैं, तो एक दिन में आप कितना काम कर सकते हैं उसको क्षमता कहते हैं। ये इतने दिन में काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा इतना, 1/96/25, ये है इसका क्षमता, एक दिन का काम। अब ये 25 ऊपर जाएगा क्या, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25/96। अब आप इसी को हल कर लीजिए, आपका आंसर है, आइए 3/8 गुना क्या 96/25, ये 4 से काटते हैं 2 बार में, 4 से काटते हैं 24 बार में, इसको फिर 12 बार में, यानी 36/25, यानी 1.11/25 दिन, ये आपका आंसर है। आइए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देख लीजिए, यहां आपने क्या किया है। सबसे पहले ए 12 दिन में और बी 8 दिन में कर सकता है, ये साफ साफ दिया हुआ है। सी कितने दिन में कर सकता है ये नहीं दिया हुआ, ये डिपेंड है ए और बी पर। सी डिपेंड है ए और बी पर। ए और बी जितने समय में काम करता है, तो जितने समय में काम करता है हम लोग देख लेते हैं कितने समय में करता है, तो ए और बी इतने समय में करता है, उसका 4/5 गुना समय कौन लेता है, सी। जितने समय में ए प्लस बी करता है उसका 4/5 गुना समय में सी करता है, तो सी का क्षमता भी हम लोग को मिल गया। अब सवाल का आदेश है कि दोनों ने मिलकर 3 दिन काम किया, दोनों मतलब कौन, ए और बी। ए और बी को 3 दिन तक काम करवाएंगे तो कितना काम होगा 5/8, तो शेष क्या बचा 3/8, और इसी 3/8 काम को सी करेगा ना, कितने समय में, तो काम बटे क्षमता। काम और एक दिन में कितना काम कर सकता है उससे भाग लगा देंगे, वही आपका समय होगा, ये आपका आंसर। आइए अगले सवाल में।